सत्यानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है। मंच ग्रहण किया। स्वामी बालकनाथ महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और महंत जगदीश्वर दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी सी नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ इसलिए, लेकिन बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, क्योंकि बिना आपके विचार के तो शायद ये पूरा मॉडर्न बनारस बिल्कुल इसकी जो चर्चा रहती है वो अधूरी रहती। और मैं जेपी जी को इनवाइट करूंगी कि इस सेशन को आगे बढ़ाएं। तो जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि बिना साधु संतों के बनारस की बात अधूरी रहती है, और वही हम बात करें। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। बाबा बालकदास जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूँगा। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न बनारस की। साधु संतों का इस बनारस की धरती में बहुत अहम भूमिका होती है। आप इस बनारस को और पुराने बनारस में कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, बनारस अगर हम प्राचीनतम में जाएं तो इसका नाम आनंद वन है। और आनंद वन जिस प्रकार से विश्वनाथ जी ने यहाँ पर बसाया था, और विश्वनाथ जी ने, क्योंकि यह जब प्रलय काल में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब यह त्रिशूल में बाबा विश्वनाथ जी धारण कर लेते हैं। और यहीं पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जहाँ पर ब्रह्मनाल के नाम से जगह का जाना जाता है। उस जगह को देखते हुए और पूरे बनारस की कल्पना अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये आनंदवन यानी संतों की भूमि रही, और जिसमें बड़े से बड़े संत यहाँ पर आए। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज आए, उन्होंने एक सूत्र दिया, हर का भजय स्वर का होई और जात पात पूछे ना कोई। तो ये काशी आज से नहीं, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो काशी की जो महिमा है और काशी की जो प्रभुता है, ये शास्त्रों में शुरू से बनी आई है। भले ही बीच में कुछ काल आया, जो मुगल शासन जब शुरू हुआ उस समय काशी को छिन्न भिन्न किया गया, काशी को मिटाने का कार्य किया गया। लेकिन आज जो काशी की कल्पना आप देख रहे हैं वो उस समय की कल्पना की दृष्टि से देख सकते हैं जब हमारी काशी प्रारंभ में विश्वनाथ जी ने बसाई थी। आज प्रारंभ की काशी को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने उसको पुनः सजोया और पुनः उसी काशी का रूप दिया जो एक समय काशी विश्वनाथ जी के समय पर हुई थी। आप यहाँ पर वो वक्त था जो आज भले ही बाबतपुर एयरपोर्ट बना है, लेकिन जब भगवान राम जी आए तो यहाँ पर पुष्पक विमान उतरा, उस वक्त भी यहाँ पर एरोप्लेन के उतरने की जगह थी। तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो काशी है। भले ही आज एयरपोर्ट विस्तार रूप दे रहा हो, लेकिन उस समय भी एयरपोर्ट था जो कि पुष्पक विमान को काशी में उतारा गया और यहाँ पर राम जी ने वंदना अर्चना की। क्योंकि मुक्ति जन्म में जान, ज्ञान खान अज्ञान कर, और जहाँ बस सम भवान सो काशी से ये कसना, जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किए और तेना भजस मनमंद को कृपाल शंकर सरस। तो ये मुक्ति की नगरी है, क्योंकि दूसरी जगह जैसे मथुरा है, अयोध्या है और तमाम धाम है, वहाँ मुक्ति सायुज नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं काशी मरत जंतु। यहाँ केवल मानव की बात नहीं हो रही, यहाँ देवताओं की बात नहीं हो रही, या किन्नरों की बात नहीं हो रही, या मुसलमानों की बात नहीं। जंतु, जंतु मतलब कीड़ा पतंगा, कोई भी वर्णा और 80 के बीच में अगर प्राण त्यागता है तो बाबा विश्वनाथ जी राम मंत्र दे करके, तारक मंत्र दे करके उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये वो काशी नगरी है। बिल्कुल, और इसलिए मोक्ष दायिनी भी कहा जाता है काशी को। और देखिए, स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी हैं, महामंत्री हैं आप अखिल भारतीय संत समिति के। स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे कि काशी के हम बदलाव की बात करें, उसके विकास की बात यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा और भी बिंदुओं पर करेंगे, हम ज्ञान वापी पर भी करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस बदलते बनारस को, इस मॉडर्न बनारस को? मुझे इस मॉडर्न जो शब्द है इससे गहरी, मुझे पता है कि साधु संतों को मॉडर्न पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक लगता है। विकास किसका? काशी के दो स्वरूप हैं। एक काशी का आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसे संत के रूप में आप देख रहे हैं। तपस्या के लिए काशी में लोग आते हैं। अध्यात्म का एक अलग स्वरूप है। जो विकास हुआ है इसे हम भौतिक विकास के रूप में देखते हैं। भौतिक विकास का अर्थ है काशी का एक भौतिक शरीर, जिसे आप नगर निगम कह सकते हैं, वीडीए कह सकते हैं, वाराणसी विकास प्राधिकरण का एक बड़ा सा क्षेत्र है। तो आप जो भी चर्चा अभी तक चल रही है उसे मैं मानता हूं कि वो वीडीए का जितना बड़ा क्षेत्र है, इस भौतिक विकास की चर्चा। इस संदर्भ में मेरा यही मानना है
कि पूर्व के सत्र में मेयर साहब भी थे। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से सांसद कम प्रधानमंत्री होने के बाद काशी का जो स्वरूप बदला, उसकी एक मज़ेदार घटना बताता हूँ। वो चुनाव जीत करके मनोनीत प्रधानमंत्री के रूप में शपथ से पहले काशी आए, तो विश्वनाथ जी दर्शन करने गए। उस समय विश्वनाथ जी की ये गति थी, उस मंदिर के चारों तरफ पोल तार इतने उलझे हुए थे ऊपर। जो उनके साथ की टीम में जो लोग थे, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बताया कि हमने पूछा कैसा अनुभव रहा दर्शन का, तो ये अनुभव बताया कि अगर ऊपर से कुछ गिर जाए, कोई चिड़िया भी मर के गिर जाए, तो तार इतने उलझे हुए थे इस शहर के ऊपर भौतिक रूप से कि उस तार पर ही उलझ करके रह जाए, नीचे नहीं आना था। ये परिस्थिति थी काशी की। आज हम कह सकते हैं कि बिजली के तार अंडरलाइन है, टेलीफोन्स अंडरलाइन है, ग्राउंड के अंडरग्राउंड है सारा, कि ये सारी चीज़ें हुई। दूसरे जिस तरीके से इसी दिशा में हमारा नाम है मॉडर्न बनारस। तो मैं उसी की चर्चा आपसे कर रहा हूँ कि जहाँ पे कष्ट था, हाँ कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। अब देखिए, शहर का जिस स्तर पर विकास होना चाहिए था, अगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा होता तो बिहार में 2 बीघा बेच करके, काशी में 2 बिस्वा खरीद करके, मकान बना करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। वो बिहार में 2 बीघा ज़मीन रखते, वहीं के स्कूल में पढ़ाते भी। या तो बिहार से ये पूर्वांचल का एम्स BHU क्यों कहा जाता है? इसलिए कि बिहार में चिकित्सा की व्यवस्था ठीक होती तो उसका दबाव काशी नहीं झेलता। नगर का विकास हुआ, नगर बढ़ता गया, सीवर लाइन, पाइपलाइन, पीने की पानी, ये सारी समस्याएं, और सबका लोड कहाँ जाना था? गंगा जी पर जाना था। तो गंगा प्रदूषण एक अलग दिशा में बढ़ चला। मैं आपको ऐसे रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूँ कि जब वरुणा और अस्सी की बात आई तो मेयर साहब नहीं बता सकते, क्योंकि मैं गंगा महासभा का भी महासचिव हूँ, जो महामना मालवीय ने संस्था बनाई। तो मुझे एक एक तिल तिल की बात आप बिना निसंकोच पूछ सकते हैं और मैं जवाब दे सकता हूँ कि 2016-17 में एक कैबिनेट के द्वारा काशी का 2035 करके वाराणसी 2035 महायोजना का कैबिनेट प्रस्ताव अखिलेश जी की सरकार ने किया है। लेकिन उस प्रस्ताव की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है कि वरुणा और अस्सी के दोनों तरफ कितने मकान तोड़े जाने हैं। लेकिन क्या इस परिस्थिति में लागू करने पर, महायोजना 2035 को अभी लागू करने की बात हो तो राजनीतिक विरोध शुरू हो जाएगा? परंतु वो आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा। अगर, क्योंकि एक आंकड़े से काशी को मैं समझा देता हूं। एक 13 दिसंबर 2021 ये वो तिथि है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उससे 2 वर्ष के अंदर 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023, इस 2 वर्ष में 13 करोड़ लोग वाराणसी में आए हैं। 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कॉमन हैं, दोनों वर्षों में आए हैं। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नए हैं, आए हैं। इस 2 वर्षों में वाराणसी का आर्थिक विकास दर ये है कि 25,000 करोड़ पर 18% की GST सरकार के अकाउंट में इस शहर में जमा हुई है। इसके पहले के भी मैं आंकड़े बता सकता हूं कि साल में 5 से 10 लाख लोग पर बात करूंगा मैं। चर्चा में महंत जगदीश्वर दास जी को भी जोड़ लेता हूं। जिस तरह बात हुई, बता रहे हैं सभी संत कह रहे कि बदलाव हुआ। आप कैसे देखते हैं बदलते काशी को, मॉडर्न बनारस को? और मॉडर्न बनारस हमारा मकसद ये नहीं कि पश्चिमी सभ्यता पर हम बात करें, हम उस विकास की बात कर रहे हैं जो तारों का उलझन थी, जो आज अंडरग्राउंड हो गई है, जो गंगा में क्रूज चलने लगे हैं, कॉरिडोर बना है, सड़कों का जाल बिछा है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं, एयरपोर्ट सुविधा हुई है, बसों का यहाँ बड़ा है, स्टेशन का आधुनिकीकरण हुआ है। ये मॉडर्न बनारस की हम बात कर रहे हैं। देखिए, मॉडर्न बनारस तो नहीं, हाँ दिव्य बनारस, भव्य बनारस कह सकते हैं इसको। और आज से 2014 से पूर्व में और आज की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो बनारस वास्तविकता दिव्य और भव्य हो गई है। पहले आप देखते थे जब विश्वनाथ जी मंदिर परिसर में जब जाते थे, वहाँ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। आज बड़े दिव्यता से दर्शन भी होता है
और वहाँ की जो व्यवस्था है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, वो जिस प्रकार से आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाएं, जैसे आप अयोध्या जाइए आज के समय में, आप वृंदावन मथुरा जाइए, तो वहाँ की व्यवस्था के अनुसार बहुत अच्छी व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था जो दर्शनार्थ के लिए की। दूसरा आप देखते जाइए कि आप काशी जो मार्केट थी पहले, वहाँ की मार्केट में और अब की मार्केट में कितना अंतर हो गया, क्योंकि ये काशी बदल रहा है। ये त्याग, तपस्या और संतों की पावन भूमि है, और जब संत महापुरुष अपनी तपस्या और त्याग और उनकी तपस्या के ही कारण, इसी उनके आशीर्वाद के कारण ही, संतों के मार्गदर्शन में आज भाजपा सरकार ने बहुत दिव्य और भव्य काशी को बनाया है। बाबा बालक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, ज्ञानवापी, ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट कचहरी चल रहा है। मेरा एक मतलब है कि आप साधु संत हैं, ऐसी क्यों पहल नहीं करते जो जल्दी समाधान हो, वरना नहीं अयोध्या की तरह लटकना पड़ेगा, लंबा वक्त खींचेगा कि एक साधु संत आगे आए, उधर मुस्लिम पक्ष को समझाएं, बातचीत करें, क्योंकि बहुत सारे जो सिविल के मामले होते हैं, जो ज़मीनी विवाद होते हैं, वो बातचीत के लिए भी सुलझाए जा सकते हैं। उसके लिए कोई काशी का संत कोई ऐसी पहल कर रहा है, कोई संत? देखिए, काशी के संत बिल्कुल पहल कर रहे हैं, और लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है, आपने सुना होगा कि राम जन्मभूमि का जब विषय चलता था तो कितने बार लोग बैठे, कितने बार समझौता की बातें आई, संत आपस में बैठे, मौलवी आपस में बैठे, परंतु होता क्या है कि मौलवी जो उन लोगों के धर्मगुरु हैं, वो कहीं ना कहीं कभी कभी सोचते हैं कि इसको मसले को ठीक किया जाए, लेकिन जो उनके आका लोग हैं, जिनको कट्टर के रूप में हम जानते हैं, जब वो ऊपर से दबाव बनाना शुरू करते हैं कि नहीं, तुमको समझौता नहीं करना है और किसी प्रकार से धर्मगुरुओं के साथ बैठ करके चर्चा नहीं करना है, तो पलट जाते हैं। हमने काशी में कम से कम 5-6 बार मीटिंग की, मेरे पातालपुरी मठ में खुद जो है धर्मगुरुओं को मैंने बैठाया और धर्मगुरुओं को बैठा करके चर्चा की, जिसमें सब लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये गलत हुआ है किसी समय पे, और जो कोई स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, पीछे आगे से कहीं से भी देखिएगा तो मंदिर है, तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जब मीटिंग से बाहर जाते हैं तो उनके पास दबाव बनता है, क्या होता है कि वो बातों से पीछे हट जाते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं से कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। अब कोर्ट क्योंकि साबूतों को देखता है, तो साबूत भी मेरे पक्ष में है सारे के सारे, लेकिन राजनीति बीच में आ जाती है, तो राजनीति जब बीच में पड़ती है तो समय जो खिंच रहा है वो केवल राजनीति के कारण खिंच रहा है, ना धर्मगुरुओं के कारण खिंच रहा है, ना कोर्ट के कारण खिंच रहा है। जब राजनीति बीच में आ जाती है, नेता लोग बीच में आ जाते हैं, वहीं से ये आपका जो है समय खिंचना शुरू हो जाता। नहीं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये तीनों बड़े मंदिर वो लोग सहज ही स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये धर्मगुरुओं हिंदुओं के हैं, इनको सौंप देना चाहिए, और उस समय आताताई जो भी हुआ इनके साथ उसको भुला देना चाहिए, ऐसा धर्मगुरु बोलते हैं उनके। लेकिन कहीं ना कहीं से ये चीज़ें जब बनती हैं, चाहे वो उनके पक्ष के नेता हों, वो उसका देते कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, चाहे इधर से भी कुछ तथाकथित नेताओं को हम कह सकते हैं जो कहने को तो हिंदू हैं लेकिन उनके अंदर हिंदुत्वता नहीं है, उनके अंदर लालचता है, सत्ता की है, कुर्सी की है, वो किसी प्रकार से हिलगाए रहना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो समय खिंचता है, बाकी और खिंचने का कोई दूसरा रीजन नहीं है। चलिए ठीक है। स्वामी जितेंद्र जी, मेरा ये एक सवाल प्रसाद को लेकर है, जो प्रसाद को लेकर इतना विवाद हुआ, और इस पर साधु संतों के क्या विचार है? क्योंकि हमने देखा उसके बाद कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर बैन लगा दिया गया कि आप बाहरी प्रसाद को ना लाएं, सूखा जो मेवा है वो चढ़ाएं, और इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन इससे क्या नहीं लगता कि ये जो मंदिर में प्रसाद बनता है ये तो मंदिर के अंदर बनता है, बाहरी प्रसाद से बाहर वाले लोग जो इससे रोज़गार जिनको मिल रहा है वो प्रभावित हो रहा है, और अब ये ज़्यादातर मंदिरों में ये आदेश दे दिया गया है। तो इससे आप लोगों की क्या राय है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इससे जनता बहुत आहत हुई है, अब वो समझ नहीं पा रही है कि कौन सा प्रसाद शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। धर्म स्थल को धर्म का धंधा मत बनाइए, जहाँ पे लाभ हानि के आधार पे विचार हो। तिरुपति बालाजी के मंदिर में क्या हुआ? कर्नाटक का नंदिनी ब्रांड का घी, वहाँ के किसान, कर्नाटक गवर्नमेंट, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, दोनों जगह लगभग कम से कम भाजपा की सरकार तो नहीं थी वहाँ,
कि वहाँ से नंदिनी ब्रांड का घी किसानों के और एक मिनिमम मार्जिन पर वो उपलब्ध कराते थे घी, और ये 50 वर्ष से उपलब्ध करा रहे थे किसान। 50 वर्षों में सरकारें आई गई। अचानक वाई राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्री बनते ही उनके छोटे भाई को, जो ईसाई है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, राजशेखर रेड्डी की पत्नी अर्थात जगन मोहन रेड्डी की माँ ने वीडियो जारी करके इस बात को स्वीकार किया कि हम तो कट्टर ईसाई हैं, हम मजबूरी में हिंदू मंदिरों के अंदर जाते हैं। और वो ठेका बिना किसी कारण बताए कर्नाटक गवर्नमेंट का ठेका रद्द कर दिया जाता है, और वहाँ पर KR प्राइवेट लिमिटेड को घी का ठेका दे दिया जाता, जो 50 kg भी घी नहीं बना सकती थी कंपनी, और वो 3500 kg घी पर डे की सप्लाई कर रही है। 1500 kg घी पूरे कर्नाटक का सहकारी लिमिटेड सप्लाई कर रहा था, और 3500 kg की घी सप्लाई एक ऐसी कंपनी जो 50 kg नहीं बना सकती थी। और 350 रुपये किलो का कौन सा देसी घी मिल जाएगा भाई लड्डू बनाने के लिए? और ये जांच हम तो नहीं करा रहे, ये जांच और दूसरे की, कोई भी भक्त मंदिर के अंदर छल तब होता है, हमारे साथ छल होता है कि जब कोई भक्त जाता है भगवान के प्रसाद के लिए लड्डू खरीदता है, तो हमने तो कभी ये नहीं पूछा संकट मोचन के अंदर या तिरुपति बालाजी के मंदिर में कि कै रुपए किलो है। पूछा किलो का भाव इसलिए कि उतना हमें पेमेंट करना है, लेकिन ये महंगा है सस्ता है ये तो हमारे दिमाग में नहीं आया। लेकिन ये जो छल हुआ, इस छल का उत्तर क्या होगा? ये छल क्यों किया गया? और सारे के सारे डायरेक्टर मुस्लिम क्यों हैं उस कंपनी के? ये कंपनी को ठेका, मैं देश के 4 मंदिर बताता हूँ, बड़े मंदिर हैं। बंगाल के अंदर हिंदू मंदिर, जो कोलकाता के अंदर है महादेव का मंदिर, उसके ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष मुसलमान है। तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष ईसाई है। ऐसे कई जगह इन्होंने, तो आप लोगों की तरफ से क्या जी, पहल होनी चाहिए हमने फिर? इसलिए कि हमारे 4 लाख मंदिर, और विशेष तौर से जिन मंदिरों में आय है, मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ। आंध्र प्रदेश जो अभी विखंडित आंध्र प्रदेश है, जब अखंड आंध्र था, तेलंगाना और आंध्र मिला के, तो 2,64,000 मंदिर आंध्र प्रदेश के अंदर थे। और हमारे मंदिरों को 2,64,000 मंदिर चलाने के लिए 1 वर्ष में 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। पुजारी के वेतन, भगवान के भोग राग आरती के नाम पे, और मदरसा को 10 करोड़ रुपए दिए गए। और वहाँ से वेटिकन सिटी की यात्रा करानी है, इसके लिए 12 करोड़ रुपए तिरुपति, वो जो देवस्थानम बोर्ड है आंध्र प्रदेश का, उसके द्वारा स्वामी जी हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ लिया जाता है? अब थूक जिहाद, रेल जिहाद, फिर ये चीजें हालांकि एक विशेष बार नजर आता है। आपने एकदम ये बात कही। मैं पूछूं कि प्रधानमंत्री के 100 दिन के कार्यकाल में 27 रेल हादसे हुए हैं, और रेल की पटरियों पर जिन लोगों ने गैस सिलेंडर से लेकर के बम और लोहे के टुकड़े तक लगाए, क्या उनको भी हम हिंदू मुसलमान के नज़रिए से नहीं, लेकिन विपक्ष के एक नेता का नाम बताइए कि जिसने इस 27 रेल हादसों के बारे में एक कमेंट दिया हो? 1 कमेंट मैं पूछना चाहता हूं, नहीं, विपक्ष कहता है, नेता का नाम बताइए। कई और मुस्लिम अगर मैं युवाओं ये के कह नाम दूं सामने आए कि 27 के 27, स्वामी जी कई मुस्लिम युवाओं के नाम आए इसमें, लेकिन कुछ 27 हिंदुओं के भी नाम केस आए, में नहीं, कुछ हिंदुओं के भी एक नाम भी आए, हिंदू के नाम हिंदू नहीं लड़के आए। को भी नाम आए उसमें। ना, वो कहते हैं आप कि भाई बताइए, हिंदुओं के विपक्ष आप सवाल नाम उठाता है। बताइए। वो तो उठाते हैं कि भाई देखिए ये सिर्फ मुस्लिम लोगों ये के नाम झूठ है, आगे कर देते हैं। प्रोपेगेंडा है। आप 27 के 27 रेल हादसे में एक हिंदू अभियुक्त का नाम बताइए कि जिसने रेल की पटरी पर कुछ रखा हो। तो सत्ता के द्वारा सत्ता किसी की भी आएगी जाएगी, लोकतंत्र है, संविधान का हम आदर करते हैं, लेकिन हम हिंदू हैं। आप बताइए कि इस देश के वक्फ बोर्ड में क्या अमेंडमेंट करने की बात आई है? वक्फ बोर्ड में इतना ही तो विषय है कि वक्फ बोर्ड के कोर्ट में हिंदू वकील नहीं हो सकता, हिंदू जज नहीं हो सकता, लेकिन जमीन हिंदू की 1500 साल पुराना गांव और मंदिर वो वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ जाए तो हिंदू वकील बहस करने नहीं जा सकता। सिर्फ बात इतनी सी ही कही है इस अमेंडमेंट में कि जो हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा। बात इतनी सी है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। उस क्षेत्र का सांसद, उस क्षेत्र का विधायक वक्फ बोर्ड का पदेन हिस्सा होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपने मुझसे पूछा कि हिंदू मुसलमान की बात क्यों आती है। नागालैंड में, केरल के
पी परमेश्वरन को राज्यपाल बना करके भेजा। 3 महीने एक लगातार नागालैंड में चर्च काउंसिल ऑफ नागालैंड ने हड़ताल किया कि नो एक्सेप्टेड हिंदू गवर्नर इन क्रिश्चियन स्टेट। इसके नाम किसने बोला? मैं इसलिए आपको हिंदू मुसलमान ऐसे करता हूं सर। कल को स्वामी जी, मुस्लिम बहुल जिले में कि नो एक्सेप्टेड हिंदू स्वामी जी, नो एक्सेप्टेड देखिए हिंदू मुसलमान कैसे हो जाता है। अगर ये चलेगा तो इस देश को चलाना तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए स्वामी जी, हिंदू मुसलमान कैसे होता है? वाराणसी से शुरुआत होती है कि भाई आप साईं की मूर्तियां हटा दीजिए। अब ज्यादातर मैं कहता हूं कि ज्यादा भक्त हिंदू हैं और हिंदू समाज ही साईं शिरडी जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि वो तो मुस्लिम है। मुस्लिम कहता हम तो पूजते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजा होती नहीं, साईं से हमारा लेना देना नहीं। लेकिन उसमें भी हिंदू मुसलमान घुसा दिया। अब आप बताइए अब क्या इसका पूजा उसका किसकी उत्तर करें? ले लीजिए। संभवतः सार्वजनिक मंच पे मैं पहला उत्तर दे रहा हूं। जी यह विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पूर्व हमेशा साईं की मूर्ति हटाने का प्रश्न कुछ न कुछ टूल किट चालू करते हैं, 4 साल बंद रहता है। जो महाराष्ट्र का चुनाव नज़दीक आने को होता है, 3 महीने 4 महीने बचे रहते हैं, तो साईं का विषय पुनः खड़ा कर दिया जाता है। वो धर्माचार्य नहीं, हम सभी धर्माचार्य, हमारा साफ मानना है, हमको पूजा पद्धति सनातन हिंदू धर्म के मंदिरों में सनातन के पंचदेवता राम कृष्ण शिव हनुमान दुर्गा काली की मूर्ति हो, पूजित हो। ठीक, साईं संत हैं, संत के रूप में पूज्य हैं, इस पर हमें आपत्ति नहीं। उनके भक्त हैं, उनके भक्तों को उनका विशाल से विशाल मंदिर बनाएं, वो पूजा करें, हमें भी मन करेगा हम भी चले जाएंगे। परंतु सनातनी मंदिरों में मूर्ति घुसाना किसी न किसी टूल किट का हिस्सा है। क्या हम ऐसे दुकानदार हो गए क्या? धर्म के नाम की, हमारी मंदिर के नाम की दुकान खुली है क्या कि आज साईं के भक्त दिखने लगे तो कल साईं की मूर्ति रख करके चढ़ावा चढ़ाने लगे, दूसरे दिन शनि शत्रु नहीं मित्र हैं। चलिए जगदीश्वर जी, लेकिन एक बात मेरा सवाल, की मूर्ति ठीक है, मैं जगदीश्वर दास जी एक सवाल मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये ठीक है, उन्होंने कहा मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन साईं पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है या नहीं? देखिए, जो सनातन को मानने वाले हैं, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, काशी विश्वनाथ जी, माँ नवरात्रि चंद्र दुर्गा माता का पूजन, गणेश जी आदि। आप पूजन करने का अधिकार है। देखिए, आप उनको संत के स्वरूप में, आप आपकी उनके प्रति आस्था है, आप पूजे, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि शिवालय में भगवान शिव के समान आपने साईं को बैठा दिया। आप पूजन करिए, आपका अपना आस्था का अधिकार है, आप अपना किसे मानिए। आप अपना, हजारों लोग मानते हैं, आप अलग तमाम मंदिर संतों को, बनाइए, लेकिन ये तो आप ही जागरूक करेंगे ना। आप पूजा जागरूक करिए। क्यों नहीं करते? हम लोग तो जागरूक दिन रात कर रहे हैं, पहले भी करें, लेकिन इसमें राजनीतिक मैटर भी है। लेकिन आप ये देखिए, मेरा ये भी सवाल है कि अगर ये मूर्ति आज क्यों हटाई जा रही है? जैसा कि अभी महाराज जी ने बोला कि इलेक्शन आते हैं तो ऐसा ये मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन फिर इसको राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे, ये षड्यंत्र के तौर पे कुछ विपक्षों ने साधा कि अब थोड़ा सा मौका अच्छा है, फिर से एक मुद्दा उठा दिया जाए ताकि जो साईं के मानने वाले लोग हैं उनको, उनकी वोट को कन्वर्ट कर दिया जाए। सिर्फ राजनीतिक मुद्दा, ठीक है, अपना अपना सबका विषय है, लेकिन हमारा मानना यह है जिसको साईं के प्रति आस्था है वो संत हैं, ठीक है, अपनी आस्था करें, लेकिन मंदिर बनाए, अलग बनाए, पूजन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो अभी तक होती आ रही है आरती, जो हर मंदिर में साईं की मूर्ति होती है, सब आरती करते हैं उसी मंदिर में, वहीं गणेश जी की आरती होगी, वहीं शिव जी की होगी, वहीं माता रानी की। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस चीज की तो हम आपत्ति करते हैं। ये सनातन धर्म से ना जोड़ा जाए। आपकी आस्था, आप अपना मंदिर बनाइए, पूजन करिए, लेकिन शिवालय में आप साईं बाबा की मूर्ति रख के वहां पूजा करें, नथिंग। देखिए, ऐसा है, ये विषय यह नहीं है कि मतलब अब क्यों हटाया जा रहा है। समय कब क्या किस चीज़ की मांग करता है, इस समय के ऊपर निर्भर करता है। भानु प्रताप बहुत बड़ा राजा था, पूरे विश्व में उसकी दुहाई होती थी, लेकिन जब श्राप हुआ तो छोटे से राजा ने भी आकर के उसको परास्त कर दिया। उस समय साईं का एक समय चक्र था, समय चक्र आया, मूर्ति पधराई गई। उस समय भी संतों ने विरोध किया कि हमारे राम और कृष्ण के बगल में मत बैठा रहो, ऊपर मत बैठा रहो, आपकी श्रद्धा। हमारे यहाँ भूत प्रीत भी पूजे जाते हैं, पूजने वाले भूतों की भी पूजा करते हैं, तो साईं को पूजिए ना। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, भाई एक से एक ऋषि मुनि
नहीं हुए। किसी ऋषि मुनि के राम और कृष्ण के बगल में मूर्ति नहीं बैठाई जाती है। आप साईं की पूजा करते हो, आपके माई के लाल दूध हो पिलाया है, आप मंदिर बना करके खूब पूजा करो, कोई विरोध नहीं। लेकिन राम के बगल में राम से ऊपर, कृष्ण से ऊपर यह स्वीकार नहीं हो सकता है। रही बात समय की, अब समय कब क्या करवट बदलता है। पूरे धनुष अजमाते रहे तोड़ने के लिए, बड़े बड़े राजा बैठे रहे, लेकिन गुरुजी नहीं बोले। लेकिन कब बोले? विश्वामित्र समय शुभ जानी, उठो राम भंजो बहु चापा। समय आया, अब ये टूटने का समय है। अब तोड़ोगे तो टूट जाएगा। यानी इसके समय की पहले बात कर तो रहे हैं, ठीक कहने है। का तात्पर्य ये समय है अब उठाने का। लेकिन मुझे लगता है, मैं माफी के साथ कहूंगा आप संतों से, आप लोग देर से जागते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं। अखिलेश यादव कहते हैं कि मठाधीश पर उन्होंने टिप्पणी कर दी, मठाधीश माफिया। संतों ने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया, आप चुप से सह लेते हैं। और अगर किसी इसके मुस्लिम साथ धर्मगुरु पर कोई टिप्पणी हो सभी जाती संतों ने तब विरोध तक किया। बवाल हो जाता। संतों ने विरोध पैनल किया। में बैठे हैं हाँ, लगभग सभी संतों ने ये सब सेम सबने वे विरोध में किया। हमने निंदा दिया है। शब्द, एक निंदा शब्द आता है आप लोगों की तरफ नहीं, से। हम उसका लोग कारण जाकर समझिए। गोली नहीं मार देंगे ना घर में जाकर के। हम लोग जो हमारी लेकिन जो हमको गुरुजी, संविधान मेरा ने एक जो और सवाल दिया है इसी में विरोध जोड़ करने रही का हूँ, तरीका, क्योंकि ये हम सनातन का बोल रहे संविधान हैं कि के आप लोग अंदर विरोध नहीं करते, देर से जागते, तो इसी पे जो अभी एक नया काफी चर्चा का विषय रहा, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला कि पुजारियों को लेकर उन्होंने बोला कि कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। हमारे सनातन वाले हैं, उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया। हफ्सी पुजारी बोला जाता है, कभी हफ्सी मौलवी तो नहीं बोला जाता। ये उनका जो बयान था ये सुर्खियों में बना और अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। क्या लगता है कि ऐसा है? देखिए होता क्या है कि ये विषय आज से नहीं उठ रहा, महापुरुष कई समय से उठाते आए। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण एक बड़ा चेहरा है, तो होता है क्या कि जब बड़ा चेहरा कोई बोलता है तो वो हाईलाइट हो जाता है। हमारे जैसे छोटे मोटे महात्मा चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो ये शब्द जो आप बता रहे हैं, हवस के पुजारी या गुनाह का देवता, ये सारी चीजें जो है ये हमारे यहाँ नहीं है, उर्दू शब्द हैं। तो ये समय जब आया, बड़े संत ने बोला, आज हाईलाइट हो गया, लोग समझने लगे। चलिए स्वामी जी, देखिए मैं पहले तो समय बहुत कम मिला आपको और आपने इंतजार किया, उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। आप सनातन की शान हैं, उम्मीद करते हैं आप सनातन के आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अभिनंदन, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि संतों के बिना हमारी ये चर्चा अधूरी थी और इसलिए संतों से बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारा प्रणाम।